5 ईयर प्लान्स के बारे में हम रीड करेंगे मेन, और ये ना एक जेन्युइन सोर्स है, ठीक है। इससे हम ये देखो इसका सोर्स ये रहा, ये इसका सोर्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर 7 है 5 ईयर प्लान्स। ओके, हिस्ट्री देख लेंगे इसको थोड़े से हम। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ओके, बॉम्बे प्लान एंड गांधी प्लान इन 1944, ठीक है। पीपल प्लान इन 1945, पीपल्स प्लान इन 1945, ठीक है। ओके, बाय पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी ऑन इंडियन ट्रेड यूनियन का 1945 में। नेक्स्ट है सर्वोदय प्लान इन 1950 बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है। After independence, India launched its first 5-year program in 1951 under the socialistic influence of the first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ओके, ठीक है। आगे हम ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ से पढ़ेंगे हम, इधर से इतना, ये से इतना। फर्स्ट 5-year plan was launched in 1951 and 2 subsequent 5-year plans। ये पढ़ लिया हमने, ये तो हमने पढ़ लिया। बॉम्बे प्लान 1944, पीपल प्लान्स 1945 बाय पोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट सर्वोदय प्लान इन 1950 बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ओके, इस पे हम इस वाले क्वेश्चन में बाद में आएंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, आउटलाइन ऑफ द वेरियस प्लान, ठीक है। First 5-year plan 1951 to 1956. It was based on it was called it was launched by the it was based on on Harod Tomar model. First 5-year plan 1951 to 1956 was based on Harod Tomar model. Target growth 2.1% and actual growth 3.6%. Okay. इट वॉज बेस्ड ऑन हरो डोमार मॉडल। ओके, ये देखो कॉमन सेंस वाली बात। पहले हम क्या करेंगे, खेती तो चाहिए हमें सबसे पहले, तो फर्स्ट 5-year प्लान में खेती ही हमारा मेन गोल रहेगा। खेती जब खेती ख़त्म हो जाएगी, मतलब जब खेती से हमारे कंट्री में सीरियल्स, चावल, दाल, गेहूँ बन जाएगा, तब हम अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लेंगे। द प्लान फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, प्लान वाज सक्सेसफुल, ठीक है, ख़त्म बात। आगे आ जाओ सेकंड प्लान पे। सेकंड प्लान वही है। सेकंड प्लान वाज ये रहा, सेकंड 5-year प्लान। इट इज़ अ सिंपल एग्रीगेटिव, द सिंपल एग्रीगेटिव हरोद टोमार ग्रोथ मॉडल वाज अगेन यूज्ड फॉर, ठीक है, फिर से ये यूज़ किया था। बट सेकंड 5-year प्लान वाज अ फेलियर। ओके, और इसमें प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किया था प्लान। इस पर भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। PC, ओके, ये एग्जाम में आ रखा है। सेकंड 5-year प्लान वाज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हुआ था ये। इसमें लगा कि हम ना, देखो वही वाली बात, इट वाज फेल्ट दैट एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्लान फोकस वाज ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ओके, एडवोकेटेड ह्यूज इंपोर्ट्स थ्रू फॉरेन लोन्स, ठीक है, ह्यूज इंपोर्ट्स लेंगे हम फ्रॉम फॉरेन से, ये था। सेकंड 5-year प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, एडवोकेटेड ह्यूज इंपोर्ट्स एंड थ्रू फॉरेन लोन्स। ओके, ठीक है। और द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 was based on establishment of a socialistic pattern of society as a goal of economic policy, ठीक है, ये आ सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हुई थी ना, वो सेकंड 5-year प्लान में हुई थी। कौन से साल में हुई थी? आंसर है 1956। किस प्लान में हुई थी? सेकंड 5-year प्लान में हुई थी, ठीक है। गोल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स लेड टू प्रूनिंग ऑफ द डेवलपमेंट टारगेट्स, ये सेकंड 5-year प्लान वाज मॉडरेटली सक्सेसफुल बोलेंगे इसको, ठीक है। 4.5% का टारगेट था और 4.3% हमने
कर लिया अचीव, ठीक है। तो फर्स्ट वाज अ bombastically successful, second 5 year plan was moderately successful, थर्ड 5 year plan में आ जाओ। इसमें ना टेक ऑफ स्टेज, जब देखो कंसेप्ट देखो, कॉमन सेंस ये कह रहे हैं कि जब हमने ना अच्छे से हमारी एग्रीकल्चर वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, अब हम करेंगे टेक ऑफ। तो यानी कि अब हमारा गोल होगा सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। The goal of third five-year plan was self-reliant and self-generating economy. Agriculture production, ठीक है। Agriculture was given top priority to support the export industry। नहीं कुछ नहीं है। The plan was failure। प्लान फेलियर हुआ क्योंकि चाइनीज़ अग्रेशन 1962 में और इंडो पाक वॉर है सेवरल डाउट। और इसके बारे में कुछ पढ़ना है, देखते हैं इस बीच में। श्री राम की बुक है, श्री राम IAS की किताब है, पार्ट 1 में आ जाएगा। हाँ, तो ये देखो थर्ड 5 प्लान में कुछ और बात है इसके बारे में। इट ट्राई टू बैलेंस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। Okay, the aim of third plan was to establish a self-sustaining economy for the and for the first time India resorted to borrowing from IMF। से पहली बार हमारी कंट्री ने किया था बोरो। ओके, ये था हमारा थर्ड प्लान। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ इधर आ जाओ। अब फोर्थ 5 प्लान में आ जाओ। फोर्थ 5 प्लान में ना एक क्वेश्चन आया था, सीरियल में आए थे, 1 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में आया था। विच फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज द गोल ऑफ विच 5 प्लान? आंसर इज फोर्थ 5 प्लान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना किसी बुक में नहीं है, यहाँ से आया था ये क्वेश्चन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसोर्स है, किसी जो ये वाली मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट का रिसोर्स है, और ये किसी बुक में तो था ही नहीं। ठीक है, फोर्थ 5 प्लान पढ़ेंगे हम। ये रहा, रुक जाओ, 3 एंड टारगेट कहाँ आ गया? हाँ, यही फोर्थ प्लान, ये वाला फोर्थ प्लान है। ग्रोथ स्टेबिलिटी, ये यहाँ से शुरू है। हाँ ठीक है, पहले हमने रोलिंग पिन के बारे में कुछ नहीं है, यहाँ से ये वाला प्लान है। फेलियर ऑफ पहले हम पढ़ लेंगे। चलो फोर्थ 5 प्लान से हम पहले पढ़ेंगे प्लान हॉलीडे। ठीक है, प्लान हॉलीडे जो था, द फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान वाज दैट ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। ठीक है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, प्रिवेलिंग, हाँ ओके, चलो यहाँ से हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग। ठीक है, हाँ, during these plans a whole new agriculture strategy was implemented, it involving widespread distribution of high yielding variety of seeds, extensive use of fertilizers, exploitation of irrigation potential and soil conservation। ओके, एंड हाँ, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ये हम बात कर रहे हैं थ्री एनुअल प्लान्स की बात कर रहे हैं हम, 1966 से 1969 की। 3 5 प्लान में हमने ये किया था कि हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वॉज इम्प्लीमेंटेड, इट इन्वॉल्विंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ irrigation potential and soil conservation। okay, and during the annual plans the economy absorbed the shocks generated during the third year plan। ठीक है, ओके, फोर्थ में आ जाओ। यहाँ से फोर्थ है भाई, फोर्थ कहाँ से आया यार? ये हाँ,
रिफ्यूजल ऑफ ग्रोथ ट्विन ऑब्जेक्टिव थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये भी फेलियर था बट हमने इसमें मेहनत करी थी। It allies during Indo-Pak resulted in twin objectives of growth with stability and progressive achievement of self-reliance। ये था। और फैमिली प्लानिंग ये देखो ये भी था, ये फोर्थ फाइव प्लान है, ये वाला यहाँ से, ये फोर्थ फाइव प्लान है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये यहाँ से, ये इन द फोर्थ फाइव प्लान ये ओके द फैमिली। पहली बात फोर्थ फाइव प्लान में, फोर्थ फाइव प्लान में ग्रोथ की स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर amongst major targets of the plan. Indo-Pak failure was an important issue, big failure। 1971 में Indo-Pak war हुआ था, that was a big failure। Final draft of the fifth plan was prepared and launched by the DP Dhar Commission। ठीक है, DP Dhar final fifth five-year plan was prepared and launched by the DP Dhar। fifth five-year plan year 1974 to 1979, 4.4%, 4.8%। The goal of the fifth five-year plan was removal of poverty, गरीबी हटाओ and attainment of self-reliance। फिफ्थ वाले का रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हाई रेट ग्रोथ एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स वर सीन एज की इंस्ट्रूमेंट। ओके ठीक है, और ये हुआ था सक्सेसफुल। रोलिंग प्लान में आ जाओ, रोलिंग प्लान था नेहरू मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, सॉरी इन कॉन्ट्रास्ट टू द Nehru model, which government criticized for concentration of power, widening inequality and for mounting poverty. The Congress returned to power in 1980 and launched a different plan aimed at directly attacking on the problem of poverty by creating conditions of an expanding economy। ठीक है भाई, सिक्स्थ फाइव प्लान में आ जाओ। सिक्स्थ फाइव प्लान में हाँ, द प्लान टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम वाली बात होगी सिक्स्थ फाइव प्लान में नेशनल इनकम को बढ़ाने की बात होगी, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरिंग कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी को घटाने की बात होगी, एंड और अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने की स्कीम होगी। यानी कि तीन चीज़ें, इंक्रीज इन देखो ऐसे सिक्स्थ फेडरल प्लान में इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, और इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज द गोल ऑफ विच प्लान? आंसर इज सिक्स्थ फेडरल प्लान। ठीक है, फूड वाला करो फूड वाला हाँ ठीक है। सेवन्थ फेडरल प्लान जो था उसमें क्या था, वो फूड की बात करेगा, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, फूड वाली बात होगी इसमें। ठीक है, ओके। फूड सेवन्थ फेडरल प्लान 1985 to 1990। द प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, increase employment opportunities and raising productivity, okay, with focus on food and productivity। अच्छा, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजिंग है, प्लान सेवन्थ फेडरल प्लान का जो एम है ना, एम है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और इंक्रीज़ क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड, ठीक है, ओके, विद फोकस क्या करेंगे, तो विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है भाई, ये क्या है? द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल, ये हाँ, द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल विद टारगेटेड 5% विद डिकेड ऑफ 80s स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है,
सेवन्थ में हिंदू ग्रोथ रेट, सेवन्थ में हिंदू ग्रोथ, सेवन्थ में हिंदू ग्रोथ रेट, सेवन्थ में हिंदू ग्रोथ रेट, सेवन्थ में हिंदू ग्रोथ रेट. The plan was very successful as the economy recorded 6% growth rate against the targeted 5% with the decade of 80s struggling out of the Hindu rate of growth. एट्थ में आ जाओ. एट्थ फाइव प्लान सक्सेसफुल था ये भी. इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी हमारे पास एट्थ फाइव प्लान में 1992 1997 में ना वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो गया था. हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज फक्ड अप. वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, पोजीशन राइजिंग डेब्ट बर्डन. ठीक है, हमारे पास डेब्ट बर्डन हाई हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो गया था ज़्यादा, और क्रेडिट डेफिसिट भी गए थे बढ़, और रिसेशन आया था, तो इस चक्कर में महंगाई बढ़ गई थी. इन्फ्लेशन वर द की इश्यूज़. ये था लॉन्च ऑफ द प्लान. ठीक है, और क्या था इसका गोल, क्या था हमारा विद एनुअल पॉलिसी टू कम्बैट द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड टू अंडरटेक एन एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ 5.6% through introduction of fiscal and economic reforms including liberalization under the prime ministership of Shri P.V. नरसिम्हा राव. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे अभी 8 फेडरल प्लान में, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये 8 फेडरल प्लान है. ये रहा 8 फेडरल प्लान में, यहाँ से यहाँ तक है. ये 8th फेडरल प्लान है. The 8th plan was postponed by 2 years. Okay, worsening balance of payment, rising debt burden, widening. मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी वर्स्ट के सिनेरियो में थी, और वह वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट था, राइजिंग डेट बर्डन, वाइडनिंग बजट डेफिसिट, रिसेशन इन इंडस्ट्री, इन्फ्लेशन वर द की इशूज़ ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द प्लान. ठीक है, ये 8th फेडरल प्लान में है. और गोल क्या था, फिस्कल एंड, ये गोल था फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री P.V. नरसिम्हा राव. ठीक है, ख़त्म हो गई बात. ये क्या था, इसका रिजल्ट है, ये 8th वाले का रिजल्ट है. 8th का रिजल्ट है ये. हाँ ठीक है, 8th फाइव का रिजल्ट, 8th फाइव प्लान का रिजल्ट ये है. हाई ग्रोथ रेट वॉज अचीव्ड इवन दो द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन टोटल इन्वेस्टमेंट हैड डिक्लाइंड कंसिडरेबली टू अबाउट 34%. ओके, इसमें आ जाओ नंबर 9, 9th फेडरल प्लान में आ जाओ. 9th फेडरल प्लान ये रहा. ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. The plan prepared under United Front government focused on the growth with social justice and equality. 9th में 1997 to 2002. Growth with social justice and equality in 9th plan aimed to depend predominantly on the private sector, Indian as well as foreign direct investment. ठीक है भाई, increasingly हाँ social sector with education, health, ठीक है. ये ना प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में था, और लाइकली टू बी. ठीक है, द प्लान प्रिपेयर्ड अंडर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फोकस ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. 9th plan aimed to depend predominantly on the private sector, Indian as well as foreign direct investment. State was envisaged to increasingly play the role of the facilitator. ठीक है, increasingly involve itself with social sector with education, health, etc. and infrastructure where ये रहा ना, हाँ ये रहा, वेयर प्राइवेट सेक्टर. ओके, कहाँ, वेयर and to increasingly play the role of private role of facilitator and increasingly involve itself with social sector with education, health, etc. and infrastructure where the private sector participation was likely to be limited. ठीक है, it assigned priority to agriculture and rural development with a view to generate adequate productive employment and eradicate poverty. ठीक है, इसमें भी बात वही थी. ठीक है, वही कि
प्रोडक्टिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, सोशल जस्टिस कब होगा? तभी होगा ना जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड पॉवर्टी ख़त्म होगी। ठीक है, तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, एंड प्रायोरिटी वॉज टू रूरल डेवलपमेंट विद a view to generate adequate productive employment and eradicate poverty. प्लान वाज प्रिपेयर्ड विद फोकस क्या था? 9th प्लान का फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी और assigned priority to agriculture and rural development with a view to generate adequate productive employment and eradicate poverty। ठीक है, 10th में क्या था? 10th में था भाई पानी की मॉनिटर, हाँ पानी वाला। 10th में पानी कैसे याद कर लो? 10th में ना और माओ के बारे में। ठीक है, और यहाँ 10th 5 प्लान के जो गोल थे इसमें आ जाओ। 10th में ना 10th में आ जाओ, 10th वाले में 10th में पहले हमने पढ़ लिया, अब 10th में आ जाओ। 10th में ना इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं। 10th में टू रिड्यूस द जेंडर गैप को कम करना। ठीक है, और गैप इन लिटरेसी एंड वेज रेट को कम करना। टू मिनिमाइज द जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड जेंडर गैप इन वेज रेट। ठीक है, और टू reduce the infant and maternal mortality rate और इम्प्रूवमेंट इन, मतलब कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म में ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का जो वेज रेट है उसे कम करना और लिटरेसी रेट को जो है गैप है जो बहुत ज़्यादा है उसको कम कर देना और पानी पीने की व्यवस्था। ठीक है, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। टू reduce the gender gap, to reduce the wage rate, to reduce the infant and maternal mortality rate, improvement in literacy, वही, और ये देखो पानी वाला, access to potable drinking water and cleaning of major polluted rivers। ठीक है, यही है 10th 5 प्लान में, यही है डिक्लेयर्ड। ओके, और क्या है? ठीक है, और पंचायती राज वाला रोल। हाँ, रोल इन प्लानिंग टू बी इंक्रीज विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यही है 10th 5 प्लान में, यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो। और 11वें में फास्ट एंड मोर, वही इंक्लूसिव ग्रोथ, UBA, आम आदमी, कॉमन मैन। 11th प्लान जो है ना, ये रहा 11th प्लान। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड as one of the fastest growing economy by the end of the 10th 5 plan। ठीक है, 11वें का गोल क्या है? 11वें का प्लान था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ आफ्टर UPA रोड बैक टू पावर ऑन द प्लैंक ऑफ हेल्पिंग आम आदमी। ठीक है, कंपटीशन 12वें में आ जाओ यार, ख़त्म करो इसको जल्दी। 12th में क्या है? 12th में ये है, 12th में भी वही है, सब फास्ट वही है। 12th में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 11वें में क्या है? 11वें में है, देखो ये है ना 11वें में, 11वें का है टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है। और इसमें 12वें में 12th वाले में भी यही है, 12th प्लान में है द ब्रॉड विजन एंड एस्पिरेशन फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, वही इसमें भी वही है, मतलब ज़्यादा कुछ गैप नहीं है। प्रमोटिंग ग्रुप इक्वालिटी एंड रीजनल बैलेंस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्रू इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशन, वही वाली बात।
यही था। और कुछ देखना है इसमें, श्री राम की बुक में आ जाओ, इसमें यही है, इसमें रोलिंग ट्रांस, ठीक है।